नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। ये जो पूरी बातचीत हमारी चल रही है, इसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि जो डिप्रेशन है, क्या वो कहीं इनहेरेंट है? क्यों हो जाता है हमें डिप्रेशन? क्यों हम या हमारे अपने कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि कोई नहीं है हमारे साथ जिसके साथ हम कुछ शेयर कर सके? इंटरनलाइज करके क्या हम इस डिप्रेशन से ख़ुद ही बाहर आ सकते हैं? ये पूरी जर्नी हमने तय की है। इसमें बहुत सी बातें सामने आई हैं, बहुत सी मिथ ब्रेक हुई हैं। तो एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ है डॉक्टर गिरीश पटेल, जाने माने साइकोथेरेपिस्ट। आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका भी हार्दिक स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ये जो 6 स्टेजेस है, सबसे पहली सबसे उत्तम स्टेज है, वह रेयर हो सकती है कि भी जीवन में पूरी लाइवलीनेस है, देयर इज अ स्पार्क इन योर लाइफ। सेकंड स्टेज है कि भी अभी भी आप सुखी है, अच्छे है, आपको जीवन में आनंद, अधिकतर समय जो है वो आपका सुख में ही बीत रहा है, यू आर वेरी हैप्पी विथ योर सेल्फ। फिर थर्ड स्टेज अब जो यहाँ शुरुआत होती है कि भी कभी खुशी कभी गम, भाई थोड़ा समय खुशी है, ज़्यादा ही समय दुख है, और उसी को हमने जीवन को अपना एक हिस्सा बना लिया कि भी यहाँ पर प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। फिर जो फोर्थ स्टेज है कि खुशी थोड़ी सी है 2-4 घंटे और दुख बहुत ज़्यादा 80%, 75% बस तनाव में, दुख में, निराशा में बीतते हैं। फिर स्टेज है कि भी जब सचमुच डिप्रेशन है, नहीं, व्यक्ति को लगता है कि भी यहाँ पर ट्रीटमेंट की भी जरूरत होगी, व्यक्ति डिप्रेस। और लास्ट है कि भी ही विल इवन कमिट सुसाइड, तरीके ढूंढने लगते हैं। इवन ही विल कमिट सुसाइड। फिफ्थ स्टेज में भी तरीके ढूंढ सकते हैं, वो सिक्स में तो उन्हें इम्प्लीमेंट कर लेगा, और दैट इज द वर्स्ट थिंग। और थॉट को लेके एक जर्नी अगर हम देखें तो थॉट को लेके भी एक बात कही गई थी कि थॉट ही जो जनरेट हो रहे हैं वो हमें डिप्रेशन में लेकर जाते हैं, और थॉट ही हमें बाहर भी ला सकते हैं। हाँ जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं हमेशा बताता हूँ कि लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, समस्या समझते भी ये हो गया इसके कारण मैं डिप्रेस, परंतु वह सत्य नहीं है। वास्तव में विचार ही फीलिंग्स निर्माण करते हैं। आमतौर पर मैं एक सिंपल इक्वेशन बताता हूँ कि दो चीज़ों को अगर जोड़ेंगे तो मैथमेटिकली ये बात प्रूव हो जाएगी। पहला इक्वेशन है कि जो कुछ भी हम फील करते हैं, अच्छा या बुरा, उन सभी फीलिंग्स का जो फाउंडेशन है वह है हमारे विचार। जब तक आपको सुख के विचार नहीं है, सुख का अनुभव नहीं होगा। जब तक निराशा के विचार नहीं है, डिप्रेशन का अनुभव नहीं होगा। हो सकता है कि अनकॉन्शियस लेवल पर वो डिप्रेशन के विचार चल रहे, परंतु है जरूर। और सेकंड इक्वेशन है कि थॉट्स आर अंडर योर कंट्रोल। जैसे हाथ को ऊपर नीचे करना मेरे कंट्रोल में, मैं चाहूं तो 1 घंटा भी हाथ को ऊपर रखूं, भले दर्द होगा, मुझे तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, परंतु यह संभव है। ऐसे ही विचारों को भी मोड़ना आपके कंट्रोल में। दो रियलिटीज हमारे सामने आती हैं कि थॉट क्रिएट्स माय फीलिंग एंड द अदर वन इज कि मैं अपने थॉट्स आर अंडर माय कंट्रोल टू एन एक्सटेंट। अब ये दोनों को अगर आप मिलाएंगे और एक तीसरा स्टेटमेंट बनाओ, तो तीसरा स्टेटमेंट बनेगा फीलिंग्स आर अंडर माय कंट्रोल, बिकॉज थॉट लीड्स टू फीलिंग एंड थॉट्स आर अंडर माय कंट्रोल। तो ये एक फाउंडेशन होना चाहिए कि भी जो भी आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ योर थॉट। तो वो जो इंटरनल जर्नी की बात ये आती है, दिस कैन चेंज लाइफ। ये फॉर्मूला, मतलब यही फॉर्मूला हमने बार बार अलग अलग रीति से दोहराया, लेकिन ये फॉर्मूला जो रियली इसको समझ ले, लाइफ इज चेंज्ड पूरी तरह से, क्योंकि पूरी लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी ना। जब हमने थॉट जनरेशन की बात की थी, तो कुछ चीज़ें हैं जो थॉट जनरेट गवर्न करती हैं, वो कहीं चेंज करना भी ज़रूरी है कि मैं थॉट जनरेट कैसे कर रही हूँ या कैसे कर रहा हूँ। दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इंफॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहाँ आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज़ एवरलास्टिंग एंड इट्स नेचुरल,
तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी। तो आपकी बिलीफ सिस्टम आपके थॉट प्रोसेस पर बहुत पावरफुल। और बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर पटेल ने भी कहा कि जो 6th स्टेज है, जो कि हर पल खुशी है हमारे पास, हर पल सुख है, वो ही सत्य है। अगर हम ये माने तो फिर हम कभी खुशी कभी गम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, वी हैव टू रीच देयर। डॉक्टर पटेल एंगर की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक्ड अबाउट डिप्रेशन, जब हमने डिप्रेशन की बात की थी, दुख की बात की थी, तब हमने कहा था कि खुद के ऊपर जब हम गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा जो है वो केंद्रित है खुद पे, तो वो डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन यही गुस्सा हमने जब बाहर भी देखा तब भी डिप्रेशन का कारण निकला हमारे सामने, जो हमने ढूंढे थे कि कई बार कहीं ना तो वो डिप्रेशन बाहर भी गुस्सा था। तो गुस्सा जो है वो एक बहुत बड़ा कल्प्रिट के सामने की तरह सामने आता है जब भी। और गुस्सा और असर्टिवनेस, ये दो एस्पेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बड़ी थिन लाइन है, कहीं मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। What exactly is anger and what is assertiveness? अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे बिहेवियर का स्पेक्ट्रम क्या है। अगर देखिए, हम जो भी अपना व्यवहार करते हैं औरों के साथ, तो उसके एक एंड में तो है सप्रेशन, जब अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, और दूसरा एंड है एंगर। आप देखेंगे दोनों हार्मफुल है। सप्रेशन से कैंसर हो सकता है, सप्रेशन से भी डिप्रेशन हो सकता है, और एंगर भी उतना ही हार्मफुल है। अच्छा, जब हमने इंटरनलाइज कर दिया, सप्रेस कर दिया, तब हम दैट कैन लीड टू डिप्रेशन, कैंसर आल्सो। और एंगर से हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड प्रेशर आज जो इतना बढ़ रहा है उसका कॉज गुस्सा है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम, इसको भी डिस्कस करना चाहिए। इस वक्त तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों बुरे हैं। जैसे कहा भी गया है कि मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ, मध्य मार्ग। तो ये जो मध्यम मार्ग इस बिहेवियर में क्या है, वह मध्यम मार्ग है असर्टिव बिहेवियर। मतलब क्या कि आप एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स, कि कोई चीज आपको पसंद नहीं आई तो जरूर बताइए, परंतु स्टेबिलिटी को मेंटेन करिए। क्रोध क्यों हार्मफुल है? क्योंकि जब आपको क्रोध आता है तब जो आपका लॉजिक है वो लॉजिक खत्म हो जाता है ना। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि भी गुस्से में बुद्धि के आगे पर्दा आ जाता है, नाश हो जाता है बुद्धि। हाँ, बुद्धि का नाश होता है। आप ठीक से उस सिचुएशन को देख नहीं पाते और कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। भला आपने माफी भी मांग ली, परंतु उस व्यक्ति को जीवन भर याद रहेगा कि इसने मेरे पर गुस्सा किया था। तो इसलिए जो मध्यम मार्ग सबसे अच्छा है वह है असर्टिव बिहेवियर, कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करके अपनी बात को एक्सप्रेस करो। पर उसमें ट्रेनिंग आवश्यक है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, परंतु ये जो मध्यम मार्ग है वह सबसे अच्छा है। आई विल गिव यू कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इससे बहुत कुछ सीखना है। इट्स अ रियल स्टोरी ऑफ माय पेशेंट, कि वो डॉक्टर थे वास्तव में, और एक बार उनकी जो सेक्रेटरी थी वो 25,000 रुपये लेके भाग गई। कि उस दिन बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, एकदम स्टेबल रहे। उनको तो ऐसा लगा कि भी मेरा लॉस कम हुआ, हो सकता था कि वो 2 लाख भी लेके भाग जाती, सब कुछ उसी के कंट्रोल में था। और अब दूसरे ही दिन उनके घर पुश बटन टेलीफोन को रिपेयर करने की जरूरत थी, तो लाइनमैन को बुलाया। लाइनमैन ने कहा इसके 500 रुपये लगेंगे। तो वो बार्गेन करना, अरे 500 रुपया तो बहुत होता है, नहीं तो 100 रुपये का भी काम नहीं है। तो बस ये बार्गेन कर रहे थे, उतने में उसके बूढ़े पिता अंदर से बेडरूम से बाहर आए और कहा दे देना, क्यों इसके साथ इतना झगड़ा करता है। तो एकदम गुस्से में आ जाएगा, तुम चुप बैठो, क्यों ऐसा मेरे में दखल कर रहे हो, तुमको अक्ल नहीं है, बहुत कुछ बोल दिया। तो देखो, अब ये जो सिचुएशन को अगर हम देखें तो असर्टिव बिहेवियर क्या होती है। पहले तो इसमें यह समझना है कि भाई पिछले दिन गुस्सा नहीं आया था, बल लॉस बड़ा था, क्योंकि सप्रेस भी किया होगा ना कहीं। सप्रेस, या तो ये बात थी कि भी लॉस वाज लेस, 25 के बदले 2 लाख भी वो लेके भाग जाते, परंतु यहाँ पर उनको यह हुआ कि भी वो जो है ना 200-300 रुपए की बचत हो सकती है, थोड़ा बार्गेन किया जाए। और गुस्से का कारण यह था कि भी फादर मुझे इंटरफियर क्यों कर रहे, नो दैट जो ईगो को ठेस पहुंची, उसके कारण गुस्सा आया। और अब यहाँ असर्टिव बिहेवियर क्या होती,
अगर तब वो अच्छे से ट्रेन होते तो वो यह कह सकते थे कि पिताजी आप प्लीज बैठो, ये इस मामले को मुझे डील करने दो। भले थोड़ा स्ट्रांगली भी कह सकते हैं कि भी आपको इसका पता नहीं, आप प्लीज अपने कमरे में जाओ। दैट वाज नॉट एन एंगर। लेकिन जो उल्टा सीधा बोल दिया वो पिता को कितनी उसकी फीलिंग हुई होगी, और अपने पर भी हुई। जो गुस्से में कहा गिल्ट, तो हाँ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हुई, गिल्ट की भी इफेक्ट हुई। वो जो आपने कहा कि लर्निंग है, यू नो वी हैव टू लर्न टू बी असर्टिव एंड नॉट गेट एंग्री, हाउ कैन वी डू दैट? वो ना कुछ एग्जांपल्स से थोड़े डिटेल में अगर हम जाए और कुछ और भी एग्जांपल्स ले तो ये बात स्पष्ट हो सकती है। और एक उदाहरण देता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से आए और उन्होंने अपने वैलेट से कुछ पैसे वहां पर रख दिए और स्नान करने चले गए। तो एक छोटा सा बच्चा था, करीब 2.5-3 साल का, खेलता खेलता वहां आया, 500 रुपए की नोट थी, उससे खेलता रहा, उसने फाड़ दी। जब पिता ने ये देखा तो इतना गुस्से में आया कि उसकी पिटाई कर दी कि बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और हॉस्पिटल का बिल हुआ 3,500 रुपये। तो देखो गुस्से का क्या रिजल्ट है। एक तो और वो 3,500 तो छोड़िए, वो बेचारे वो गिल्ट में जो रहे होंगे वो पूरा टाइम। और जो बच्चे को इफेक्ट हुई, हेल्थ पर भी उसकी इफेक्ट हुई, जो ट्रॉमा हुआ वह ट्रॉमा भी बहुत बड़ा था। तो अब यहाँ असर्टिव बिहेवियर क्या होती? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि परिस्थिति क्रोध पैदा नहीं करती है, हमारे विचार क्रोध पैदा करते हैं, जो आगे भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर भी वो परिस्थिति नहीं कर रही है, परंतु विचार कि भाई ये 500 रुपए का लॉस हुआ। पिछले एग्जाम्पल में एक भी फादर क्यों इंटरफियर कर रहे हैं, तो अगर उनके विचारों में परिवर्तन लाए कि सबसे पहले तो मेरी गलती है कि जब छोटा बच्चा घर में है तो 500 रुपए के नोट ऐसे ओपन नहीं छोड़ सकते। कल आपने जहर की बोतल छोड़ दी होती थी, वो पी लेगा। तो दिस इज योर मिस्टेक। नाउ मे बी यू हैव लॉस्ट 500 रुपीज, परंतु एक बहुत बड़ा सबक है। लेकिन वो जो एंगर उन्होंने बच्चे पे निकाला या फादर पे निकाला, वो भी कहीं ना कहीं और से भी एक्यूमुलेट हुआ होगा। एक्चुअली सिस्टर शिवानी, ये जो एक्यूमुलेशन है, हम अगेन सेपरेशन और एंगर की दो आपने कहा धुरियां हैं, दो बीच का मार्ग जो है असर्टिवनेस है। ये सप्रेशन ही जो हमने कहीं सप्रेस करके वो एंगर कहीं एक आई थिंक इट्स अ साइकिल दैट इज आल्सो पॉसिबल। आई डोंट नो, बट थोड़ा सा फ़र्क शायद, वट एवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि अगर यहाँ के एंड पे सप्रेशन है, यहाँ इस एंड पे एंगर है, तो असर्टिवनेस शायद बीच में नहीं आएगा। क्योंकि सप्रेशन, आई डोंट नो, बिकॉज क्योंकि सप्रेशन अगर कर दिया इसका मतलब वो एंगर वाली फीलिंग तो अंदर जनरेट हो ही गई ना। तो वो तो फिर असर्टिवनेस वुड बी प्रोबेबली जहाँ एंगर की कोई फीलिंग ही नहीं जनरेट हो रही है। क्योंकि कहाँ अगर एंगर की फीलिंग, मतलब आपने वो एनर्जी तो अक्यूमुलेट कर ही ली है अंदर, अब वो है आपके अंदर। अब आप कितना भी पोलाइटली या कितना भी पॉलिश्ड वे में दूसरे को बोलने की कोशिश करें, आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएं, लेकिन वो एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो ही रही है। और आप 1 या 2 बार असर्टिव होते हैं, लेकिन जैसा ही सामने वाला नहीं मानता है तो वो एंगर एक्यूमुलेटेड है, तो वो स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ चला जाएगा कि वो एंगर बाहर निकलेगा ही। एक्चुअली वही अगर हम दोनों इंसिडेंसेस लें कि फादर ने जब कहा तो ये जो मेरी ईगो हर्ट हुई, वो ईगो हर्ट होने वाला एस्पेक्ट आना ही नहीं चाहिए। बट क्योंकि मैं एक डील कर रहा हूँ, फादर विल नॉट अंडरस्टैंड दैट, सो यू हैव टू मेक द फादर अंडरस्टैंड, फादर होल्ड ऑन, ये एक डीलिंग है, इट्स अ कमर्शियल डील, आई विल डील यू जस्ट, बट इट्स नॉट लाइक इफ ही फेल्ट हर्ट, फिर वो नहीं कर पाओगे आप। फिर वो असर्टिवनेस, आई थिंक समवेयर, आई थिंक इट शुड बी अगेन अवे एंगर के दोनों एस्पेक्ट्स, ये जो दोनों धुरियों के एस्पेक्ट से दूर होके, चाहे मध्य मार्ग ही कहें हम उसको, कि वो एक मध्य मार्ग है, या ओनली आई थिंक सोल्यूशन शुड बी, ओनली वे इज असर्टिवनेस, क्योंकि काम तो हमें करवाने हैं फिर। लेकिन असर्टिवनेस विदाउट जनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा। क्योंकि असर्टिवनेस, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इनर स्टेबिलिटी, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, you know, तो then I cannot say कि I'm internally stable but now I'm being assertive. तो internal stability means
नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा ख़त्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, मतलब कोई भी सामने वाले को डिसिप्लिन करना है, तो ऐसे लुक नॉट लाइक दिस फिनिश्ड, एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली इतने डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप होने वाला है। शिवानी बहन जो कहते हैं ना, उसमें एक दूसरा एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में सोच रहा था, वह है सजगता या तो अवेयरनेस। अगर वो सजगता आ जाए पहले ही कि भी गुस्सा आ रहा है या सप्रेशन हो रहा है, एंड देन यू प्रॉपरली से, देन यू असर्ट, तो फिर वह नेगेटिव इफेक्ट कम होगी, वही नेगेटिव एनर्जी का you don't feel at all. Because why I rise said above this, is best. क्योंकि मेजोरिटी लोग अपने एंगर को असर्टिवनेस का नाम दे देते हैं, एंड फिर अपने एंगर को जस्टिफाई कर देते हैं कि काम करने के लिए असर्टिव है, वो सारा क्रोध, वो सारा कुछ क्रोध ही है। और अगेन उसको जानने का कि क्या मैं एंग्री थी या मैं असर्टिव थी, अपने अंदर इंटरनलाइज करके एक बार फिर से ये बात करना कि क्या मैं सहज रही, आई फेल्ट बैड अबाउट इट बिकॉज द वे द मोमेंट नेगेटिव एनर्जी जनरेट हुई, मतलब मुझे बुरा लगा। तो अगर मैं असर्टिव रहूंगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, आई एम एबल टू हैंडल द सिचुएशन विदाउट हर्टिंग एनीवन, राइट, एंड हर्टिंग योरसेल्फ। यस, हाँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, सेल्फ बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ एक बार फिर डिटेल में जाने की कोशिश हम ये करते हैं डॉक्टर साहब, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं कि क्यों एंगर एक तो इंटरनल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जनरेट करके मुझे बर्न आउट कर रहा है, ये तो हम कहते हैं। अगर हम रियली केमिकल सेंस में जाएं, अगर मेडिकल टर्म्स में जाएं, व्हेन आई गेट एंग्री, ऑफ कोर्स उसके जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो दिख रहे हैं मुझे, कि मुझे कैंसर तक हो सकता है, मुझे ब्लड प्रेशर हो जाता है, मुझे हार्ट अटैक हो जाता है, बट केमिकली व्हाट रियली हैपेंस, उस क्षण क्या हो जाता है? तो सबसे जो बड़ी बात है, हमको ब्रेन को समझना होगा कि भी हमारे ब्रेन में दो सिस्टम्स है। एक सिस्टम है ना, वो एक्सेलरेटर जैसी है, दूसरी सिस्टम ब्रेक की तरह है। बेस्ट है इसका बैलेंस होना चाहिए, जिसको कहा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जब गुस्सा आता है तब जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्सेलरेटर की तरह है, वो बहुत फास्ट काम करती है और उससे सारी सिस्टम पर इफेक्ट होता है। ये जो हम खुद एहसास करते हैं, आपने भी जैसे कहा कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आपको दिमाग में फीलिंग होगी, सारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ होने लगेगा, सो दैट इज बिकॉज सिंपैथेटिक सिस्टम इज वर्किंग। उसकी एक हार्मफुल इफेक्ट है। दूसरा है कि शरीर में कई हार्मोन्स भी है। एक तो है कॉर्टिसोल, कि जो बहुत डेंजरस हार्मोन है, वो कॉर्टिसोल बड़ी मात्रा में रिलीज होता है जब गुस्सा आता है। दूसरा एक एड्रेनालिन, एड्रेनालिन भी उसकी सर्ज होती है, और बहुत सारे भी, ये तो बेसिक हार्मोन्स है। कहते हैं हमारा ब्रेन है आज 800 से ज्यादा केमिकल्स रिलीज करता है, वो सारे के सारे में डिस्टरबेंस आते हैं और इसके कारण बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट होती है डेफिनेटली। और एक जो चीज समझनी चाहिए कि दिमाग में जो ब्लड वेसल्स है, जिसको कैपिलरीज कहा गया है, बहुत ही पतली एकदम थिन ब्लड वेसल्स है, तो जो थिन ब्लड वेसल्स है उसमें जो फोर्स से ब्लड जाएगा तो फूट भी सकती है। जो नर्वस ब्रेकडाउन की बात करते हैं, हेमरेज हो जाता है, या नर्वस ब्रेकडाउन डिफरेंट है, ये हेमरेज की जो बात ठीक है। हाँ, इवन पैरालिसिस देखा है मैंने कि बहुत गुस्से में आते हैं तो एकदम से पैरालिसिस। और अगर पैरालिसिस न भी हुआ तो भी एक सूक्ष्म में तो डैमेज हो रहा है, नंबनेस हो सकता है, आपको पता नहीं चलता है, नहीं, क्योंकि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर। सो एवरी टाइम वी गेट एंग्री व्हाट रियली हैपेंस। हाँ, सपोज कि भी कितने कोई स्टडी नहीं हुई, परंतु कुछ तो न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं। अच्छा, और ये न्यूरॉन्स 2500 जितने भी है, कुछ न्यूरॉन्स आपके डैमेज होते। और न्यूरॉन्स एक ऐसे, आपने बहुत अच्छा कहा, कि जो फिर से रिवाइव नहीं हो सकते। जैसे भी यहाँ पर कहीं घाव हो तो दोबारा ठीक हो जाएगा,
परंतु एक बार न्यूरॉन्स डैमेज हुए तो वो रीजनरेट नहीं हो सकते। तो वही जैसे कहा जाता है कि गुस्से में जो हमने तीर निकाला है, एक तो ये कि अपना डैमेज तो किया ही, अगर हम देखें न्यूरॉन डैमेज किया जो कि कभी दोबारा नहीं जनरेट हो, दोबारा नहीं बन पाएंगे। दूसरी तरफ हमने जिसको कहा है वो जो तीर निकला है वो भी कभी वापस तरकश में नहीं आता है। लेकिन उसको अगर हम, वही इम्पोर्टेंट है, वो हम बहुत ज़्यादा आजकल नहीं सोचते हैं कि दूसरे को हमने हर्ट किया, क्योंकि हम अपने एंगर को जस्टिफाई कर देते हैं कि नहीं उसने गलत किया था तो उसे डांटना ही था। सो फॉरगेट इट। अगर आप दूसरे के लिए नहीं सोच पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आप अपना इतना सारा नुकसान कर रहे हो, इतने सारे केमिकल इम्बैलेंस, इतना सारा जो आपके, अपने लिए तो सोचो। अपने लिए रप्चर। अच्छा, और ये जो आपने कहा कि जो केमिकल्स जनरेट हुए जो कि काफी हार्मफुल है, इनको स्टेबल होने में फिर वक्त लगता होगा? बहुत टाइम लगेगा ना। इट कैन बी इवन डेज टुगेदर एक्चुअली, यू नो, नॉर्मल स्टेज में आए। तो जब हम कहीं अपनी हेल्थ की बात करते हैं, जब हम खुद से प्यार करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बॉडी है ये इम्पोर्टेंट है, एक व्हीकल तो है ही, हमें जिस मंजिल तक पहुंचना है उसका, तो उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम अपने आप से आज प्यार नहीं करते, क्योंकि हम सारा दिन बहुत ज़्यादा नुकसान अपना करते हैं, तो औरों को क्या प्यार देंगे? खुद से ही प्यार करना नहीं सीखा अभी। जहाँ खुद से प्यार करना सीखेंगे तो इन सारी चीज़ों पर कितना अटेंशन रखेंगे। दूसरे को ठीक करने जा रहे हैं, अपने को बीमार कर रहे हैं गुस्सा करके। You know, this is so fruitless, absolutely. Anger is important. बिना गुस्से के काम नहीं होता है। Anger is an outlet. ये इतनी सारी मिथ में हम कितना भी समझा लें नहीं निकलते हैं लोग, मतलब हम नहीं निकल पाते हैं। लोग चाहते हैं, ये भी नहीं कि नहीं चाहते, वास्तव में उनके पास प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं है। हमारे पास ब्रह्मा कुमारी इसमें जो कहीं माउंट आबू में कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो हमारी जो बड़ी दादियां हैं वो हमेशा ये कहती है कि कोई ना कोई आप दान दे के जाओ, पैसे का दान नहीं, परंतु अपने में जो बुराइयां है वो बुराइयां यहाँ छोड़ के जाओ, बहुत सुंदर, एंगर का दान करके जाओ। तो मेजॉरिटी एंगर कहते हैं। बिल्कुल, आज हम आप सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम को देखते देखते आज की इस कड़ी में एक दान आप भी कीजिए, और वो है एंगर का। एंगर को जरूर दान दे दीजिए, और मुझे तो लगता है कि आग में जला दीजिए, स्वाह कर दीजिए। लोग चाहते हैं, ये जो सारे इससे देखा गया है कि वे लोग इसको छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ बात है कि उनके पास टेक्निक्स नहीं है। बिल्कुल सही, अगर टेक्निक मिल जाए तो लोग जरूर उसको लाइफ में भी अपनाएंगे। बहुत सुंदर आपने बात की, और उसी को हम पूरे इस प्रोसेस में जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलते चलते सिस्टर शिवानी, assertiveness and anger is of course we have understood is really bad, खराब है, बहुत खराब है। assertiveness कितनी हद तक होनी चाहिए, कितना assert करना जरूरी है? एक्चुअली तो assert करना करे बिना काम हो जाएगा, तो पहली बात बार बार अपने आप को ये मार्जिन भी देना, वो फिर असर्टिवनेस एंगर की तरफ चली जाएगी। तो मोस्टली प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एटलीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर ज़बरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। यू नो, योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप, नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। यू आर चीटिंग योर सेल्फ। Don't cheat yourself. Say I am angry. No, don't say I'm not angry, I'm just being assertive. ये cheating है अपने आप से, दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल हैं, और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन। एंड assertive doesn't have to be loud. Softly. You know, it doesn't have to be loud. हम सोचते हैं ज़ोर से बोल दिया तो that is assertive, that is a trace of anger. आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से ज़ोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज़ बीन क्रिएटेड इनसाइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी, वो बाहर अपने आप आएगी। वी विल नॉट हैव टू डू इट। एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं। तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कंफर्टेबल बिटवीन द टू पीपल। बिल्कुल। सिस्टर शिवानी एंड डॉक्टर पटेल, बहुत अच्छा लगा आज की इस पूरी बातचीत से, कुछ बातें सामने आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
एंगर इज़ नेसेसरी, इस बात को, इस रॉन्ग बिलीफ को लेकर हम अभी तक जीते आए हैं और अभी भी बहुत से लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि शायद एंगर के बिना काम नहीं हो सकता है। कोशिश करके देखते हैं और आज जैसा कि हमने कहा कि एक दान देने की कोशिश करते हैं, क्यों ना अपने गुस्से का दान करें। और जैसे कि सिस्टर शिवानी ने भी कहा कि प्यार से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर प्यार से ना हो रहा हो, अगर प्रायोरिटी ज़िंदगी में तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी वाली बात है, तो प्रायोरिटी अगर काम निकलवाना है तो थोड़ा सा असर्टिव होके, लेकिन कहीं भी वो नेगेटिव एनर्जी ना जनरेट करें। एक कोशिश करके देखते हैं, एक प्रयास करते हैं। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं।